लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज तुमने पक्का प्रूफ दे दिया कि एकदम शर्म प्रूफ हो। अरे खेल में हार जीत तो होती है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए तो डूब मरने की बात है। शौक बोल रहा है, सामने है शौक पूरा। अरे छोड़ यार, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। सारे हीरो हो गए जीरो, 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 सारे हीरो हो गए जीरो। किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है, किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है, किसी की नजर का जो बिस्मिल नहीं है, वो कहने को दिल है मगर दिल नहीं है। वाह, चलो मुबारक हो। हाथ क्यों हटा लिया? मैं पूछ सकता हूँ कि कवि महाराज हमारा मैच देखने क्यों नहीं आए? बस इसी बात पे सरकार बिगड़ बैठे हैं। भाई बात यह है कि प्रदीप के साथ काफिया जोड़ते रहे और शायरी की टांग तोड़ते रहे। क्यों? अरे भाई, जिस मैच का नतीजा पहले ही मालूम हो, उसे देखने में वक्त क्यों जाया करना? मुझे मालूम था तुम जीतोगे, मुबारकबाद देने यहाँ चला आया। खूब, बस तुम एक नंबर के अक्लमंद हो यार। अरे कहाँ चले, आखिर लड़कियों से मैच खेलकर आए हो। इश्क और हुस्न का रंगीन फसाना तो कहो। हाथ मुंह धोके जरा होश में आ लूं तो कहूं। जी, बाबू अमर कुमार आप ही का नाम है? बाबू नहीं, ओनली अमर कुमार। तो ओनली अमर कुमार जी, आपका खत। अमर भैया, कहो कैसा रहा मैच, जीते या हारे? कैसे है भैया, किधर है आपका ध्यान? नहीं, ताली क्यों पीट रही हो? अब सीना सुनते तो ठोल मंगाना पड़ता पीटने के लिए। अरे वाह वाह, ये गरम गरम भजिया किसके लिए? श्री अमर कुमार भैया के लिए। इस श्री अमर कुमार भैया के लिए या उस श्री अमर कुमार भैया के लिए जो बाहर तशरीफ रखे हैं? इस और उस, दोनों के लिए। ये बात है, तो दोनों के लिए जल्दी गरम बताओ। लाते हैं बाबा। यार क्या सुनाऊं, सैकड़ों मैच खेले, मगर जो मजा इस मैच में आया, तुम्हारी कसम आज तक कभी नहीं आया। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। गाजर के हलवे से भी ज्यादा? भैया मेरा तो ख्याल था कि गाजर के हलवे से ज्यादा मजा आपको किसी चीज में नहीं आता। रागनी, बास जलवे हलवे से कहीं ज्यादा मजेदार होते हैं। What do you mean? बताता हूँ, जरा तुम्हारी कर्म कुंडली देख लूं। कर्म कुंडली? जन्म कुंडली तो सुना था, ये कर्म कुंडली क्या चीज है? जिसमें मनुष्य के कारनामों का वर्णन होता है। पहले ये तो कहिए महाराज, अब ज्योतिषी कब से बन गए? अरे कवि आधा ज्योतिषी तो पहले ही होता है, सुना नहीं? जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, तो तुम्हारे भैया की कर्म कुंडली पुकार पुकार कर कह रही है कि आज इन्होंने मैच हार के एक सुंदरी का मन जीतने की चेष्टा की है, जिसका नाम एल से आरंभ होता है, जैसे कि लता। लता? लाओ इधर। ये सब क्या किस्सा है? किस्सा ये कि हजरत आज जानबूझकर मैच हार के आए हैं। अच्छा तो ये बात है, तो इस वक्त लता के ध्यान में खोए हुए थे। मैं भी तो देखूं।
आखिर ये चक्कर क्या है? लता ने जानबूझकर मैच हारने की वजह जानने के लिए हुजूर को बुलाया है। झूठ, उसने अपनी टीम की तरफ से हमारी सारी टीम को पिकनिक की दावत दी। अरे भाई कुछ तो बहाना बहरे मुलाकात चाहिए। मैं पूछता हूँ कि तुमने एक शरीफ आदमी का खत क्यों पढ़ा? इसलिए कि इस शरीफ आदमी का नाम भी अमर कुमार है। मगर ये तो सोचा होता कि इस घर में सिर्फ घर वाले का ही खत आ सकता है। वाह, तुम खुद ही तो कहते हो उस घर को अपना घर समझो। देखो कवि महाराज, मैं अपने डाक पर डाका नहीं पढ़ने दूंगा। हम दोनों में से एक को अपना नाम बदलना। लता ही से क्यों नहीं कह देते कि आगे के लिए वो तुम्हें कैप्टन अमर कुमार लिखा करे? वेरी गुड। कल तुम उसके हुक्म से पिकनिक पे जा तो रही हो। वो कौन होती मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं उसका गुलाम तो नहीं। गुलाम कैसे ना हाजिर होता? आपका हुक्म जो था। मैं गुलाम से जान सकती हूँ कि मैं किस रियासत की मलका हूँ? जी वो बाज हस्तियां दिलों की रियासत पर राज करती हैं। खूब। मैं तो आपको सिर्फ हॉकी का ही चैंपियन समझती थी। आप तो टॉकी के भी चैंपियन निकले। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो दरअसल आपने हमें किया है। मैं पूछ सकती हूँ कि जानबूझकर आपने ये मैच क्यों हारा, जबकि हमारी जैसी दो टीमें भी मिलकर आपको नहीं हरा सकती? सच पूछिए तो लड़कियों का यही कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए मैंने अपनी हार गवारा की थी। जी? जी हाँ, मैं जिंदगी के हर मैदान में स्त्रियों और पुरुषों को शाना बशाना देखना चाहता हूँ। इसीलिए आपकी हौसला अफजाई को अपना फर्ज समझा। आपके विचार जान के बहुत खुशी हुई। यकीन मानिए, मैच हारकर आपने मेरी टीम का दिल जीत लिया। सिर्फ टीम का? चिड़िया मैना मैना मैना, अरे मैना मैना तोता मैना। मैंने कहा ये बूढ़ा तोता क्या पढ़ रहा? देखो अमर बाबू, मुझे कुत्ता कह लो, गधा कह लो, उल्लू कह लो, उल्लू का पट्ठा कह लो, मगर बूढ़ा कभी मत कहना। अच्छा बाबा, अच्छा। मगर ये तो कहो कि इस उम्र में पढ़ने का शौक? अब तुमसे क्या चोरी। बाकी है कि जब मेरी पत्नी रामकली मैके जाती है तो वहां से चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें लिखती है, जब मैं किसी से पढ़वाता हूँ तो मुझे शर्म आती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ। बंसी, तुम्हारे साहब किधर है? मेरे साहब बाहर गए हैं। सुबह सुबह कहाँ चले गए? अमर बाबू, आदमी के पाँव में अगर कोई जंजीर ना हो तो उसके लिए घर और बाहर दोनों एक से हैं। बहुत खूब। बंसी, तुम्हारा साहब तो मन का मौजी है। हाँ। पर मैंने तो फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया है? जंजीर पहनने का। अरे बहुत अच्छा किया है। इस उम्र में ज्यादा देर खुले रहना भी अच्छा नहीं। मगर अमर बाबू को अच्छी सी लड़की देखकर शादी करना, ये मेरी रामकली जैसी लड़ाकी से नहीं है। क्या कहा? मैं लड़ाकी हूँ? तेरी झूठ बोला तो तेरी जुबान काट कर हाथ पे रख दूंगी। क्या बात है बंसी, क्या रख देगी रामकली तुम्हारे हाथ पर? पूजा की थाली मालिक है। आज रामकली का मौन व्रत है ना, इसलिए मेरी आरती उतारने आई है। अच्छा जाओ अंदर जाके उतरो आरती। चलो कैप्टन, आज मैं कैसे याद आ गया? यार तुम भूलते ही कब हो? इस भरी दुनिया में दो ही तो है मेरे दुख सुख के साथी, एक रागिनी और एक तुम। और लता का नाम भूल गए जो आजकल हर रिश्ते पर भारी है। कहो प्यारे, गेम कैसे चल रही है? बहुत फर्स्ट क्लास। कुमार, तुम जरा हाथ बटा दो तो गोल हुआ समझो। भला मैं क्या कर सकता हूँ? जो मैं नहीं कर सकता। लता के पिताजी से मिलकर ये मामला तुम ही जमा सकते हो। मेरी तारीफों की ऐसे पुल बांधो, ऐसे पुल बांधो। सॉरी, मैं मजबूर हूँ। कुमार, किस बात के लिए तारीफ के पुल बांधूं? आखिर तुम ऐसी कौन सी खूबी है? आखिर वो कौन सी खूबी है जो अमर में नहीं है? मैं किस किस की तारीफ करूं? जिस फर्म में क्लर्क था आज उसी का मैनेजर है, 1000 रुपए तनख्वाह पाता है, और फिर खूबसूरत है, नौजवान है। ये सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी लता बिटिया को किसी भरे पूरे घर में देना चाहता हूँ, जहाँ उसके सर पर सास ससुर का साया हो, जेठ हो, जेठानी हो। कच्ची उम्र में पति पत्नी में 100 बार झगड़ा हो ही जाता है। घर में सियाना हो तो बात बढ़ने नहीं देता, वरना एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते एक दिन लड़की को मैं केला बिठाती है। जहां तक अमर का सवाल है, मैं हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। एक सच्चे दोस्त के रिश्ते में माँ बाप और भाई बहन का प्यार भी शामिल होता है। यकीन कीजिए, अमर और लता की खुशी मेरी खुशी होगी, उनका दुख मेरा दुख होगा। तुम्हारी बेगरज दोस्ती में मुझे कोई शक नहीं बेटा। तो बस फिर हाँ कर दीजिए। लता बहन है मेरी, उसके सुख की चिंता बाप को है तो भाई को भी कम नहीं होगी। कुमार, आज तो मैं आपसे हाँ कहलवा कर ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है,
मुझे तुम्हारे होते हुए कोई एतराज नहीं। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतकं शमुयाम शरदः शतं भूयश्च शरदः प्रसाद। मालिक दोस्त का घर तो बसा दिया, अब आप भी अग्नि के गिर 4 फेरे ले ही डालिए। आपकी कसम मालिक, अब इस घर में शहनाई सुनने को कान तरस रहे हैं। तुम्हें शहनाई सुनने का इतना ही शौक है तो हम तुम्हें बगैर शादी के सुनवा देते हैं। भाई वाह, बिना दिवाली के दीपमाला कैसे मालिक? बंसी, हर काम का एक वक्त होता है। अमर को उसके पसंद की लड़की मिल गई, उसने शादी कर ली। जब मुझे अपने पसंद की लड़की मिल जाएगी मैं भी शादी कर लूंगा। मालिक, मेवा मौसम का ही अच्छा होता है, कहीं ऐसा ना हो लड़की पसंद करते करते शादी की उम्र ही गुजर जाए। तो क्या हुआ, अगर मैंने शादी नहीं की तो दुनिया का कौन सा काम रुक जाएगा? दुनिया का ना सही सरकार, मगर पुरखों की रीत तो रुक सकती है। आपने नहीं तो कम से कम स्वर्गवासी ठाकुर और ठाकुराइन का तो ख्याल कीजिए, जिन्होंने आपको गोद लेकर अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। पुरखों को पानी देने और उनकी सदगति के लिए कुल प्रणाली तो चलनी चाहिए, इसलिए आपके यहाँ बेटे का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटे के लिए शादी करना तो जरूरी नहीं। जिस तरह उन्होंने मुझे गोद लिया उसी तरह मैं भी तो किसी को गोद ले सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? इसमें बुराई की बात क्या है? अगर तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ तो मैं उसी को अपना लूंगा। अरे तो मालिक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? सच कहता मालिक, आपके कद की तरह आपके विचार भी बहुत ऊंचे हैं। ओ रामकली, रामकली, अरे ओ रामकली, बधाई हो रामकली, बधाई हो। बधाई? हाँ। कैसी बधाई? मालिक ने शादी ना करने का फैसला कर लिया है। सुबह सुबह के भंग का लोटा तो नहीं चढ़ा गए? आज तो भंग के लोटे के बगैर ही नशा हो रहा है रामकली। मालिक ने वचन दिया है कि बंसी तेरे हाथ जो लड़का होगा मैं उसे गोद लेने को तैयार हूँ। अरे माथा क्यों पीट रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारा बेटा जिसका कि मैंने मुरारी नाम सोचा है इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनेगा। मगर हमारा लड़का है कहाँ? हो तो सकता है। कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता? इसलिए कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अरे क्यों नहीं बनना चाहती? तेरे बाप को भी माँ बनना पड़ेगा। क्या? अरे मूर्ख, मालिक के वचन से हमें फायदा उठाना चाहिए। आहा, मालिक का वचन याद रह गया और वो वचन भूल गए जो मेरे सिर पर हाथ रख कर मेरी माँ को दिया था कि 2 बरस तक अगर तेरी छोरी को छू जाऊं तो मुझे कभी क्षमा ना करना। अरे सुसरी, अपने स्वार्थ के लिए वचन दिया भी जाता है और तोड़ा भी जाता है। पर मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। लल्लू पंडित ने पूरे 2 दिन पत्री बांच कर कहा था, रामकली अगर 2 बरस के अंदर तेरे कोई बच्चा हुआ तो तेरी माँ पे बहुत भारी होगा। मैं भी बच्चा पैदा करके अपनी माँ की हत्या नहीं कर सकती। ओह, तो लल्लू पंडू की बात मानकर तू अपने पति के अरमानों की हत्या कर सकती है। मैं ऐसा घोर पाप कभी नहीं होने दूंगा। हम पति पत्नी हैं। बंसी, बाहर आ जा अपनी हरकतों से, नहीं तो मैं पहली गाड़ी से मैके चली जाऊंगी और पेट भरने के लिए खुद हाथ जलाने पड़ेंगे चूल्हे पर। ओह, 4 रोटियां पकवाने के लिए मैंने 3000 रुपया खर्च नहीं किया शादी पर। भाड़ में गए तेरे 3000 रुपए, माँ बाप लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलते। रामकली क्या करती है? दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। दरवाजा खोल रामकली। देख, घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारते, दरवाजा खोल दे। जब तक नाक से लकीरें नहीं निकालता दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ना खुले, ना खुले, ना खुले। मैं चोर दरवाजे से घुस जाऊंगा। कुमार भैया, नमस्ते। नमस्ते। अच्छी तो हो ना भाभी? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? बेहद अच्छा हूँ। कहाँ है दूल्हा मियाँ? शादी क्या हुई, उसने तो दोस्त दुनिया दफ्तर सबको त्याग दिया। आज दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों, और छुट्टी नहीं मिली क्या? आप बैठिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। डार्लिंग, नाश्ता लगाओ, मैं तैयार हूँ। लता, तुम अभी तक यहीं हो? आज सर्दी है भी तो बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आज की छुट्टी और ले लूं। क्यों ना महीना 20 दिन की छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर चले जाए, बड़ा मजा रहेगा डार्लिंग। ना किसी के आने का डर
ना जाने की फिक्र, बस नदी का किनारा, समय प्यारा प्यारा, एक तुम, एक मैं, और फिर डडे डडे डे। लता तो ये कौन है? मिस्टर हनीमून से पूछिए। हनीमून के बच्चे शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? क्यों, क्या बात हुई? तुम्हारे धोखे में न जाने क्या क्या बकवास करता है। नहीं 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 भाभी, ऐसे मत जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। ये तो को इत्तेफाक से तुम आ गए, वरना ये चुगत न जाने मुझे कब तक बेवकूफ बनाता। वाह, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। अरे भाई, बिगड़ना तो मुझे चाहिए। शादी क्या हुई, दोस्त को तलाक दे दिया, मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। ये शिकायत तो मुझे भी है। मेरे सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी ने एक बार झांका तक नहीं इधर। इसी गारंटी का बांधा तो चला आया हूँ कि फार्म जाने से पहले जरा बच्चों को देखता चलूं। कब जा रहे हो फार्म पर? आज ही। 2-4 महीनों के लिए इस बुजुर्ग की टोका टाकी से बचे रहोगे। राम करे अभी तेरे खटारे की अर्थी निकल जाए। मुंह पे आंखें नहीं है क्या? ओहो। मैं जान सकता हूँ कि आप में से किसने गाली दी थी मेरी गाड़ी को? मैंने। कर लो, क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया? ये उल्टी गंगा कैसी? इनकी जबान में बहुत असर है। यही आशीर्वाद कहीं मुझे दे दिया होता तो अब तक मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। राम राम कहो परदेसी, इस उम्र में तो बैरी पर भी ये वक्त ना आए। वक्त किसी से पूछकर कहाँ आता है। ओ मारे गए, दूसरा टायर भी तो नहीं है। यहाँ कोई पंक्चर वंक्चर लगाने की दुकान है? यहाँ मोटर ही नहीं तो दुकान कहाँ से होगी? वारी किस्मत, मंजिल दूर, रात सर पर। कोई डाक बंगला तो होगा? नहीं, कहो तो डाकखाने पहुंचाए देते हैं। आपने मुझे लिफाफा समझ रखा है क्या? सराय वगैरह भी नहीं? सराय तो है एक, अच्छा, पर अभी बन रही है। महीने भर तक तैयार हो जाएगी। हाँ। तो मैं यहाँ 1 महीने पहले आ गया। अच्छा भाई, दो अपनी गाड़ी को दुआएं और गुजारो सर्दी की ये अंधेरी रात इसी जंगल में। रात यहाँ गुजारोगे तो सुबह तक सर्दी से अकड़कर डिप्टी कलेक्टर हो जाओगे। इतने बड़े सरकारी ओहदे से बचने की कोई सूरत नहीं नजर आती। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली पड़ी है, किसी कोठड़ी में जगह दे देना बेचारे को सर छुपाने के लिए। इस बेचारे को सर छिपाने की जगह देकर ये बेचारी कहाँ मुँह छुपाएगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ समझ जाओगी। इनको साथ देकर न जाने क्या समझ बैठे मेरा घर वाला। इतना सा दिल होता है मर्द का, और फिर दूसरी शादी वालों का। क्यों जी, क्या छूट कहा मैंने? मैं क्या जानूं, मेरी तो अभी तक पहली शादी भी नहीं हुई। तो फिर ये कहाँ रहेंगे बेचारे? इस मुसीबत की जड़ तुम ही तो हो। जिसने दर्द दिया है वो दवा भी दे। हमारी छोटी सी झोपड़ी इनके लायक कहाँ? झोपड़ी में तो फिर भी सर छुपाने की जगह होती है। कोई चाहे तो छोटे से दिल में एक दुनिया समा सकती है। तो जाइए, समाइए। आइए ना। ये है मेरी माँ। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। मैं पहचानी नहीं। परदेसी है माँ, इधर से गुजर रहे थे, अचानक इनकी मोटर बिगड़ गई। बेचारे रात काटने की चिंता से दुखी हो रहे थे, इसलिए मैंने नहीं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं यहीं बरामदे में सो जाऊंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा जी। बरामदे में क्यों बेटा? कमरा जो है, जा रे खजा, खाने पीने का प्रबंध कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप तकलीफ ना कीजिए। तकलीफ कैसी बेटा? धन भाग जो गरीब की कुटिया में बरसों बाद मेहमान के चलन पड़ेगा। हैं? लो बैठो बैठो बेटा बैठो। रेखा, किसी खाते पीते घर का लड़का लगता है। जा गुलाबी के घर से थोड़ी सब्जी मांग ला, अकेली दाल अच्छी नहीं लगती। जा। दाल में नमक कैसा है? ठीक। सब्जी में मिर्च? बिल्कुल ठीक। चटनी?
एकदम चटपटी। शक्कर में घी तो कमती नहीं? नहीं, घी में शक्कर कम है। मैं जान सकता हूँ कि आप में से किसने गाली दी थी मेरी गाड़ी को? मैंने। कर लो, क्या करना है? यहाँ कोई सराय वगैरह भी नहीं? सराय तो है। अच्छा। पर अभी बन रही है। महीने भर तक तैयार हो जाएगी। हाँ। ठहरो, तुम्हारी भावना बेशक नेक है, लेकिन इस तरह इनकी सहायता करने में कहीं इनकी खुददारी को ठेस न पहुंचे। अच्छा माँ जी, अब मैं चलूं? बेटा चाय तो पीते जाते? नहीं माँ जी, देर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, रेखा नजर नहीं आती? वो तो पनघट पे गई है ना। अच्छा, उसे मेरा नमस्ते कह दीजिएगा। नमस्ते। रेखा, अरे ओ रेखा, अरे कब से ढूंढ रही हूँ तुझे और तू यहाँ बैठी है। इतना, अरे क्या हुआ? दौड़ क्या? बहुत जरूरी काम है तुझसे। आ, क्या बात है? परदेसी क्या कर रहा है? तेरा सर सो रहा है। सो रहा है? तो रात भर क्या करता रहा? जागती आंखों से इसके सपने देखता रहा होगा। मेरे क्यों और तेरी क्यों नहीं? अपने दिल से पूछ। तेरी कसम रेखा, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि परदेसी के अभी तक कंवारा है। चल हट। अरे क्या कर रही है? मुझसे छुपाती है, देखा, मुझसे छुपाती है।